गुड मॉर्निंग। आज हम लोग क्लास 10th के ट्रिगोनोमेट्री चैप्टर को देखेंगे। तो अगर ट्रिगोनोमेट्री की बात करें तो ये ग्रीक के दो शब्द ट्रिगोन प्लस मेट्री, ये जो आपका है ग्रीक के दो शब्द ट्रिगोन प्लस मेट्री, ट्रिगोन प्लस मेट्री से मिलकर बना होता है, जिसका मतलब होता है मेजरमेंट ऑफ ट्रायंगल। मेजरमेंट ऑफ ट्रायंगल तो इसमें हम लोग पढ़ेंगे आपका कि कोई भी ट्रायंगल का जो आपका मान लीजिए ट्रायंगल ए बी सी है, राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी, ये 90 डिग्री है। तो रिलेशन बिटवीन साइड एंड एंगल, एंगल और साइड के बीच के रिलेशन को हम लोग पढ़ेंगे किस में? ट्रिगोनोमेट्री में। इसमें देखेंगे ए बी सी एक राइट एंगल ट्रायंगल है, बी के सामने के साइड को बोलते हैं हाइपोटेनस, यानी 90 डिग्री के अपोजिट जो साइड होगा उसको हाइपोटेनस। बाकी आपका अगर यहाँ पे इस एंगल की बात करें तो ये पी हो जाएगा और ये हो जाएगा बी, यानी राइट एंगल ट्रायंगल में पी बी एच, पी बी एच। पी और बी ये वेरी करते रहेगा। अगर यहाँ पे थीटा लेते तो पी का काम कौन करता है? बी सी, बी का काम करता है ए बी। अब इसमें देखेंगे कि ट्रिगोमेट्रिक यानी साइड के रेशियो को डिनोट करने के लिए, यानी इस रेशियो को लिखने के लिए टोटल 6 ट्रिगोमेट्रिकल फंक्शन का यूज़ करते हैं। हम लोग इस ट्रायंगल के साइड के रेशियो को दिखाने के लिए हम लोग 6 ट्रिगोमेट्रिकल रेशियो का यूज करते हैं, जिसमें सबसे पहला है साइन थीटा। अगर साइन थीटा की बात करें तो ये आपका परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस के बीच के रिलेशन को बताएगा। उसी तरीके से कॉस थीटा को बात करें तो ये आपका बेस अपॉन हाइपोटेनस बी बाई एच, यानी कि बेस और हाइपोटेनस के बीच को जो रिलेशन को बताएगा वो कॉस थीटा हो जाएगा। और टेन थीटा देखिए आपका ये परपेंडिकुलर अपॉन बेस है, यानी पी और बी के बीच के जो रिलेशन को बताएगा वो टेन होगा। अगर कॉसेक थीटा देखें, कॉसेक थीटा, तो कॉसेक थीटा आपका हो जाएगा एच बाई पी, एच बाई पी, यानी हाइपोटेनस और परपेंडिकुलर के रिलेशन को बताएगा कोसेक थीटा। अगर सेक थीटा की बात करें तो सेक थीटा हो जाएगा हाइपोटेनस अपॉन बेस, हाइपोटेनस यानी एच बाई बी, एच बाई बी यानी ए सी बाई बी सी, सेक थीटा। और कॉट थीटा की बात करें तो ये हो जाएगा बी बाई पी, बी बाई पी, यानी बेस और परपेंडिकुलर, बेस और परपेंडिकुलर के रेशियो होगा आपका वो कॉट थीटा होगा। तो टोटल 6 ट्रिगोमेट्रिकल फंक्शन या रेशियो, 6 ट्रिगोमेट्रिकल रेशियो का यूज हुआ, जो आपका साइन थीटा पी बाई एच, कॉस थीटा बी बाई एच, कॉस थीटा पी बाई बी, कॉसेक थीटा एच बाई पी, सेक थीटा एच बाई बी और टेन थीटा बी बाई पी। अगर इसमें देखें तो 3, अगर 3 को आप ध्यान में रखते हो तो ये 3 खुद पे खुद आप निकाल सकते हो, क्योंकि साइन और साइन है पी बाई एच, इसका जस्ट उल्टा देखिएगा तो क्या हो जाता है? कॉस थीटा एच बाई पी, कॉस थीटा बी बाई एच, इसका जस्ट उल्टा देखोगे तो क्या हो जाएगा? एच बाई बी। और टेन पी बाई बी है और जस्ट एच का उल्टा क्या है? कॉट थीटा। तो फर्स्ट जो हम लोग चैप्टर पढ़ेंगे जिसमें ट्रिगोमेट्रिकल रेशियो, तो टोटल 6 ट्रिगोमेट्रिकल रेशियो के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। और इस पर अब हम लोग कुछ आधारित क्वेश्चन को देख लेते हैं। जैसे सबसे पहला क्वेश्चन लिख लीजिएगा आप लोग, कुछ एग्जाम्पल को देखते हैं। तो साइन थीटा इक्वल टू रूट 3/2 है, साइन थीटा इक्वल टू रूट 3/2 है। तो बाकी जितने भी ट्रिगोमेट्रिकल रेशियो हैं सारे टी रेशियो को फाइंड करना है। साइन थीटा रूट 3/2 गिवन है, तो जितने भी इसके टी रेशियो हैं वो निकालना है। अगर हम साइन थीटा की बात करें तो साइन थीटा होता क्या है? पी बाई एच, पी बाई एच, यानी पी मालूम है हमको, एच मालूम है, क्या बी मालूम है क्या? नहीं। तो यहाँ से क्या निकालेंगे? बेस। और बेस बराबर आप लोग हम लोग पढ़े हैं क्या होता है? हाइपोटेनस, यानी 2 का स्क्वायर माइनस रूट 3 परपेंडिकुलर का स्क्वायर। अगर यहाँ से करें 2 का स्क्वायर तो कितना? 4 और रूट 3 का स्क्वायर 3,
यानी बेस कितना आ जाएगा 1, बेस आ गया 1। अब यहाँ से बाकी ट्रिग्नोमेट्री का रेशियो हम निकालेंगे। तो कॉस थीटा का रिलेशन होता है आपका b/h, b/h है। तो b आपका कितना हो गया है 1, और h की बात करें तो 2। तो कॉस थीटा आपका हो गया कितना h 1/2। अगर हम लोग बात करें tan थीटा, तो tan थीटा होता है p/b, और p का वैल्यू कितना है √3, और b का वैल्यू आपका है 1, √3/1। उसी तरह से अगर कॉसेक थीटा की बात करें तो कॉसेक क्या हो जाएगा, साइन का जस्ट उल्टा हो जाएगा, यानी 2/√3। अगर हम लोग सेक थीटा की बात करें तो सेक आप देखिएगा कॉस कितना 1/2, तो सेक क्या हो जाएगा आपका 2/1। और उसी तरीके से कॉट थीटा जो हो जाएगा, tan का उल्टा क्या हो जाएगा कॉट, तो p/b, तो कॉट होता है b/p, यानी हो जाएगा 1/1/√3। तो ये आपका पहला का आंसर हो गया कि साइन थीटा इक्वल टू गिवन था √3/2। तो बाकी जो थे और ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन जो था निकालने को कह रहा था। तो p मालूम था, b मालूम था, हमने यहाँ से क्या निकाल लिए b, यानी बेस यानी हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, √3 का स्क्वायर 3। तो बेस आ गया आपका कितना 1। कॉस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, यानी b/h। b कितना है, b है हमारा 1, और h था आपका 2, 1/2। tan की बात करें तो p/b, p कितना था √3, b कितना था 1। कॉसेक होता है h/p, कॉसेक होता है आपका h/p। कॉसेक यहाँ से देखिए h/p, तो h कितना है आपका 2, और p कितना है √3, यानी 2/√3। अगर सेक की बात करें तो सेक आपका हो जाएगा कॉस का उल्टा, यानी h/b। h कितना है 2 है, b है 1। कॉट देखें तो कॉट होता है b/p, बेस देखिए 1 और p देखिए √3, यानी कॉट थीटा हो गया 1/√3। एक और एग्जांपल देखते हैं, इक्वल टू √10। कॉसेक थीटा इक्वल टू गिवन है √10। तो बाकी ऑल टी रेशियो पूछ रहे हैं, बाकी जितने भी टी रेशियो होंगे वो कितने होंगे। तो अगर कॉसेक की बात करें तो ये आपका होता है h/p, भाई यहाँ पर हमको h मालूम है, p मालूम है, क्या निकाल लेंगे b निकाल लेंगे। अब यहाँ से b निकालोगे तो बेस बराबर होता क्या है, बेस अगर यहाँ से देखें तो हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, और हाइपोटेनस कितना है, √10, √10 का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर 1 का स्क्वायर, √10 का स्क्वायर कितना है 10, 1 का स्क्वायर 1, ये कितना हो जाएगा √9, और √9 का स्क्वायर रूट कितना 3, यानी यहाँ से जो हमारा बेस निकल गया वो 3 आ गया। तो बाकी जितने भी टी रेशियो है वो कितना हो जाएगा। तो कॉसेक हमको मालूम है, हम लोग यहाँ से सबसे पहले निकाल लेते हैं साइन थीटा। साइन होता क्या है p/h, p कितना है आपका, p है 1, h कितना है √10। साइन के बाद हम लोग कॉस निकाल लेते हैं, तो कॉस देखिए आपका b/h, बेस कितना है 3 है, बेस 3, और h कितना है आपका √10, √3/10। tan की बात करें तो tan थीटा होता है p/b, परपेंडिकुलर बाई बेस है। अगर परपेंडिकुलर यहाँ से देखें, परपेंडिकुलर कितना 1, और बेस देखें तो बेस कितना हो जाएगा 3, यानी 1/3, बेस कितना 3। अगर यहाँ से बात करें सेक थीटा की तो सेक थीटा होता है आपका h/b, और h कितना है √10, √10/3, b है आपका 3, तो सेक निकल गया। अगर कॉट थीटा की बात करें तो कॉट क्या हो जाएगा tan का
उल्टा, ये 1/3, ये हो जाएगा कितना 3/1। दिया हुआ था कोसेक थीटा √10/1, कोसेक होता है h/p, h मालूम था, p मालूम था, यहाँ से हम लोगों ने क्या निकाला b निकाला, b बराबर √h² - p², h √10 था तो 10 का स्क्वायर माइनस p 1 का स्क्वायर, √10 का स्क्वायर करोगे तो 10, 1 का स्क्वायर 1, 10 में से 1 माइनस किए कितना √9, और √9 का स्क्वायर √3। साइन थीटा हम लोगों से यहाँ देखें p/h होता है, p1 h √10 यानी 1/√10 cos b/h, b3 है, h √10 है तो 3/√10। अगर tan देखें तो p/b, tan क्या है p/b, p/b, p कितना 1, b कितना 3, 1/3। अगर सेक की बात करें तो सेक हो गया h/b, h कितना है √10 है और b है 3, √10/3। कॉट की देखें तो b/p, b कितना 3 और p 1, 3/1। आशा करता हूँ समझ में आया होगा। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। साइन थीटा इक्वल टू गिवन आपका a² - b² प्लस b²। साइन थीटा इक्वल टू a² - b² प्लस b²। अगर हम लोग साइन की बात करें तो साइन थीटा होता क्या है p/h, p/h। देखो p/h, p मालूम है, h मालूम है, तो हम लोग b निकालना जानते हैं। b बराबर क्या होता है √h का स्क्वायर, √h का स्क्वायर, h के जगह है a² प्लस b² का होल स्क्वायर माइनस p कितना है a² माइनस b² का होल स्क्वायर। अगर यहाँ पे हम लोग देखें तो देखिए टोटल को मानते हैं a² माइनस b², यानी कि टोटल स्क्वायर है आपका, तो a² माइनस b² हम लोग जानते हैं a प्लस b, a माइनस b। एक बार दोनों को क्या करेंगे ऐड कर देंगे और एक बार घटा देंगे। तो जब दोनों को ऐड करेंगे तो a² प्लस b² प्लस a² माइनस b², और एक बार जब माइनस करेंगे तो a² प्लस b² माइनस a² प्लस b² का √। यहाँ माइनस b और प्लस b, माइनस b² प्लस b² कैंसिल, यहाँ पे आपका प्लस a² माइनस a²। तो यहाँ से आप देखोगे तो हो जाएगा a² और a², कितना a², 2a², b² और b² कितना हो जाएगा 2b²। अगर और लिखने की कोशिश करें तो 2 × 2 करोगे तो कितना 4 × a² × b², अगर आप 4 का स्क्वायर रूट निकालिएगा तो कितना 2a², 2 है रूट से बाहर निकलेगा तो a, और b² है जब रूट से निकालोगे तो b, तो 2ab, यानी b का जो वैल्यू हो गया 2ab। हमसे पूछ क्या रहा था बाकी जितने भी टी रेशियो हैं। तो देखो यहाँ पे साइन थीटा मालूम था, अगर कॉस निकालोगे आप तो कॉस होता क्या है, कॉस होता है b/h, b/h। b कितना है b 2ab, b कितना है 2ab है। h देखो h कितना a² प्लस b² a² प्लस b², तो कॉस निकल गया। अब हम लोग देखेंगे tan थीटा, क्या देखेंगे tan थीटा। tan थीटा होता क्या है पापा बाई बाप है ना, परपेंडिकुलर बाई बेस, p/b। tan थीटा क्या होता है p/b, पापा कहो या बाप, पापा कहो या बाप, tan थीटा p/b। अब p कितना है p पापा 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 a² माइनस b², a² माइनस b², पापा बाप 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 बाप, बेस कितना है 2ab, बेस कितना है 2ab। तो tan थीटा कितना a² माइनस b² 2ab, tan निकल गया। अब सेक थीटा देख लेते हैं, सेक थीटा क्या हो जाएगा कॉस का
उल्टा, तो कॉस है 2ab बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसको जब रिवर्स कर देंगे तो सेक हो जाएगा आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई 2ab। अगर सेक निकल गया यहाँ से, कॉट की बात करें, कॉट थीटा, तो कॉट क्या होता है, टेन का उल्टा, टेन का उल्टा, तो टेन का उल्टा हो जाएगा 2ab, नीचे है चला जाएगा ऊपर, बाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। कॉट थीटा हो गया आपका, एक बच गया आपका कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा। और कॉसेक थीटा आपका साइन का उल्टा होता है, तो साइन है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसका जब रिवर्स करोगे आप, तो नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे, नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कहाँ चला गया, ऊपर, और ऊपर में था ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, कहाँ जाएगा, नीचे। तो यहाँ पे हम लोग एक ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो दिए हुए थे साइन थीटा, बाकी जितने भी टी रेशियो है वो फाइंड करने के लिए बोल रहा था। यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो कमेंट कर ज़रूर बताइए, अपने दिल की बात ज़रूर शेयर कीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन जो हम लोग के पास है, कॉस थीटा 0.6, कॉस थीटा कितना है 0.6, टू प्रूव दैट 5 साइन थीटा माइनस 3 टेन थीटा इक्वल टू 0। ओहो, हम लोग को दिया हुआ है कॉस थीटा इक्वल टू 0.6, नो प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। डेसिमल को भगाएंगे यहाँ से, इसको क्या लिख सकते हैं, 6/10 लिख दिए, हाँ लिख दिए 6/10। 6 को काट दिए, 3 दूना 6, 2 2 2, 5 दूना 10, कितना आ गया 3/5, 3/5। कॉस थीटा आपका भाई आ गया 3/5, कॉस 3/5। कॉस को हम लोग जानते हैं क्या, b/h, b/h। तो b हो गया 3, h हो गया 5। तो यहाँ से किसकी आवश्यकता है, तो b है, h है, तो यहाँ से हम लोग क्या निकाल लेंगे, p होता है √h²। h कितना है 5, 5 का स्क्वायर माइनस b कितना 3 का स्क्वायर, यानी करेंगे यहाँ से तो 5 का स्क्वायर कितना 25, 3 का स्क्वायर 9, और 25 में से 9 घटाओगे कितना 16, और 16 का स्क्वायर रूट 4, 16 का स्क्वायर रूट 4। तो यहाँ पे हम लोग को b मालूम, h मालूम, p मालूम। अब हम लोग को प्रूव करना है 5 साइन थीटा माइनस 3 टेन थीटा इक्वल टू 0। तो सबसे पहले हम लोग लेके चलेंगे LHS। LHS में आपका दिया हुआ है 5 साइन थीटा माइनस 3 टेन थीटा। अब ये हो गया 5 इंटू साइन थीटा होता क्या है p/h माइनस 3 टेन थीटा, टेन थीटा क्या होता है p/b। अब ये हो गया 5, ये आपका 5, p कितना है p 4 है, 4 है, h कितना है भाई आपका 5 है, माइनस 3, p कितना देखोगे, देखो 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 p कितना 4, b 3। अब देखिए 5 से 5 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, 4 माइनस 4 कितना 0, इक्वल टू क्या चीज़ RHS। तो LHS आपको दिया हुआ था 5 साइन थीटा माइनस 3 टेन थीटा इक्वल टू लाना था कितना 0। हम लोगों ने LHS लेकर चला 5 साइन थीटा माइनस 3 टेन थीटा। 5 साइन थीटा होता है p/h, 3 टेन थीटा होता है p/b। 5 और p का वैल्यू कितना p 4, h का वैल्यू कितना 5, 4/5 माइनस 3 इंटू p का वैल्यू कितना 4 और b का वैल्यू 3। 5 से 5 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, ये हो गया 4 माइनस 4, 4 माइनस 4 करेंगे तो कितना 0। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को अगर हम देखें तो यहाँ पे हमें tan थीटा इक्वल टू 20/21, tan थीटा 20/21।
प्रूव करनी क्या है, 1 माइनस साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बाई 1 प्लस साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल टू लाना है 3/7। टेन थीटा गिवन है 1 माइनस साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बाई 1 प्लस साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल टू लाना है 3/7। सबसे पहले यहाँ पे अगर हम टेन देखें तो टेन होता क्या है, p/b। टेन होता है p/b, p मालूम है, b मालूम है, यहाँ से क्या निकालोगे h, p मालूम, b मालूम, क्या निकालोगे h। h क्या होता है p² प्लस b² का अंडर रूट, p² प्लस b² का अंडर रूट। ये हो जाएगा आपका 20 का स्क्वायर प्लस ये कितना हो जाएगा 21 का स्क्वायर, 20 का स्क्वायर करेंगे तो 400 और 21 का स्क्वायर करेंगे तो 441। अगर यहाँ से निकालेंगे तो कितना है 841, यानी 841। और ये किसका हो जाएगा, जल्दी बताइए जल्दी बताइए, 29 किसका स्क्वायर रूट हो जाएगा ये 29 का स्क्वायर कितना, स्क्वायर रूट 841 का स्क्वायर रूट कितना 29। तो देखो h मालूम हो गया, p मालूम है, b मालूम है। यहाँ पे देखो किसका किसका यूज आया है, साइन और कॉस, साइन और कॉस। तो यहाँ से हम लोग निकाल लेते हैं साइन थीटा। साइन थीटा क्या होता है p/h, p/h। p कितना है 20, h कितना है 29। कॉस थीटा की बात करें तो कॉस क्या होता है b/h, b/h। b कितना है 21 है और h कितना है आपका 29 है, h कितना 29। अब हम लोग चलते हैं LHS लेकर, यहाँ से LHS है 1 माइनस साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बाई 1 प्लस साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। अब देखिएगा ये 1 साइन थीटा का वैल्यू कितना है 20/29, 20/29। कॉस के वैल्यू देखिए तो 21/29, 21/29 बाई 1। साइन का देखिए आपका तो 20/29। कॉस का देखिए आपका तो कॉस हो गया 21/29। अगर एलसीएम की बात करें तो ऊपर हो जाएगा 29। अगर यहाँ पे एलसीएम की बात करें तो कितना हो जाएगा 29। ये हो जाएगा 29 माइनस 20 प्लस कितना 21। यहाँ पे अगर एलसीएम लोगे तो ये भी एलसीएम कितना हो जाएगा 29। ये हो जाएगा 29 प्लस 20 और प्लस 21। 29 से 29 कैंसिल, तो यहाँ जब कैंसिल करोगे तो ये हो जाएगा आपका कितना 29 में से 20 घटाओगे 9 और 21 30, ये हो जाएगा 30। और ये जब ऐड करोगे तो 29 और 1 50 और ये 70, कितना हो जाएगा 70। अब कैंसिल करोगे तो कितना 3/7, 3/7 इक्वल टू क्या हो गया RHS। आपको क्या लाने थे RHS, तो RHS कितना हो गया 3/7। चलिए कोई इसमें प्रॉब्लम हो तो कमेंट कर ज़रूर बताइए। दिया हुआ था tan थीटा 20/21 p/b, प्रूव करना था 1 माइनस साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बाई 1 प्लस साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल टू 3/7। यहाँ से tan थीटा हम लोग जानते थे p/b होता है। यहाँ से हम लोगों ने क्या फाइंड किया h फाइंड किया। h बराबर होता है p² प्लस b², p20 का स्क्वायर प्लस b21 का स्क्वायर, 20 का स्क्वायर 400, 21 का स्क्वायर 441। आपने जब इसको ऐड किया तो 841 और इसका जब स्क्वायर रूट निकाले कितना 29। साइन थीटा जो होता है p/h, p और h में जो रिलेशन होता है साइन थीटा होता है, तो p आपका था 20 और h था h 29। कॉस कहें तो b/h, कॉस थीटा का जो रिलेशन होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस आपका कितना था बेस 21 और हाइपोटेनस 29। अब LHS गिवन था 1 माइनस साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बाई 1 प्लस साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल टू 3/7 लानी थी। LHS हम लोगों ने लेकर चला यहाँ से 1 माइनस साइन थीटा 20/29
प्लस कॉस थीटा 21/29 बाई 1 प्लस साइन थीटा 20/29 प्लस कॉस थीटा जो है आपका 21/29। यहाँ पे जब एलसीएम लिए तो 29 आया आपका, ये 29 माइनस 20 प्लस 21/29। यहाँ पे जब एलसीएम लोगे तो 29, ये हो जाएगा 29 प्लस 20 प्लस 21। 29 से 29 कैंसिल हो गई तो आपका हो जाएगा 29 में से 29, 9 प्लस 21 करोगे 30, 29 प्लस 21 50, 50 प्लस 20 करोगे 70, 0 से 0 कैंसिल, 3/7। ये आपका RHS। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो लिख लीजिएगा, जिन साइन थीटा इक्वल टू दिया हुआ है a/b, साइन थीटा a/b, सो डेट सेक थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल टू √b प्लस a/b माइनस a। अगर यहाँ पर वो देखिए तो साइन होता क्या है p/h, p/h, p मालूम, h मालूम है। सबसे पहले हम लोग यहाँ से क्या फाइंड करेंगे, b, बेस। बेस होता क्या है, तो बेस आपका हो जाएगा हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, और हाइपोटेनस कितना है b, तो b का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर a है, तो b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। तो ये आपका हो गया बेस है। अब हम लोग को निकालना है सेक थीटा प्लस टेन थीटा। तो यहाँ से हम लोग फाइंड कर लेते हैं सेक थीटा। सेक थीटा क्या होता है, कॉस होता है b/h, उसका जस्ट अपोजिट ये हो गया h/b, h/b, h क्या है b, h/b, b क्या है √b² माइनस a स्क्वायर। और अगर टेन थीटा की बात करें तो टेन क्या होता है p/b, p क्या है आपका a है, p/b, और बेस है आपका √b² माइनस a स्क्वायर। तो हम लोगों ने सबसे पहले यहाँ से सेक थीटा निकाल लिया है h/b और टेन थीटा p/b से। अब हम लोग LHS लेकर चलते हैं, LHS। अगर LHS देखें तो सेक थीटा प्लस टेन थीटा, सेक थीटा प्लस टेन थीटा। अगर सेक की वैल्यू देखें तो सेक है आपका b/√b² माइनस a स्क्वायर, प्लस टेन का जो वैल्यू है आपका a है बाई √b² माइनस a स्क्वायर। अगर यहाँ पे एलसीएम ले तो आपका एलसीएम कितना हो जाएगा √b² माइनस a स्क्वायर, और यहाँ आपका जब हो जाएगा इससे आप इससे डिवाइड दोगे तो 1 हो जाएगा, तो b प्लस a हो जाएगा आपका, ये b प्लस a। अगर और इसको लिखना चाहते हो तो b प्लस a। अब भाई इसका देखना चाहते हो तो ये √ है, ये a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, यानी स्क्वायर फॉर्म में है। तो एक बार ऐड होगा, एक बार सब्ट्रैक्ट, इसको लिख सकते हैं b प्लस a, और ये क्या हो जाएगा b माइनस a। जब भी आपका इस फॉर्म में हो यानी a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो a प्लस b और a माइनस b, तो एक बार ऐड करेंगे, एक बार सब्ट्रैक्ट करेंगे। अब यहाँ देखिएगा b प्लस a, अब b प्लस a रूट में है, यानी ये कटेगा आपका कितने बार में, √b प्लस a बार में। तो यहाँ से आपका हो जाएगा, लिखोगे अगर यहाँ से, ये क्या हो जाएगा √b प्लस a बाई कितना √b माइनस a, और लास्ट में हो जाएगा √b प्लस a बाई b माइनस a। यही क्या लाना था, RHS लानी थी। चलिए लिखिएगा क्वेश्चन को। अगर हम लोग ध्यान दें तो एक आपको फिगर दी हुई है, आप फिगर देख सकते हो ABC एक ट्रायंगल है और एक ABD एक ट्रायंगल है, जिस पे एंगल B जो है आपका 90 डिग्री का है, एंगल B 90 डिग्री है। AC का वैल्यू देखोगे तो 10, और एंगल BAD देखो यहाँ पे तो BAD जो आपका थीटा है, BAD थीटा है, BD = 4 है और CD = 4 है। आपसे पूछ रहा है साइन थीटा बराबर व्हाट, साइन थीटा बराबर क्या होगा और कॉस थीटा इक्वल टू क्या होगा। अगर हम लोग इस ट्रायंगल में देखें
तो देखिए अगर सबसे पहले बड़ा वाला ट्रायंगल को देखें ए बी सी, आप देखिए तो बी सी कितना हो जाएगा, बी सी देखिए तो 4 + 4 टोटल कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। कितना हो गया, 8। ए सी कितना हो गया, 10। तो राइट एंगल ट्रायंगल में देखिए तो ये बी के सामने इसमें क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस ए सी बड़ा वाला ए बी सी में, ये हाइपोटेनस, ये परपेंडिकुलर, ये बेस। तो अगर यहाँ से हम लोग ए बी निकालना चाहें, ए बी क्या हो जाएगा, √ हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। हाइपोटेनस कितना, 10 का स्क्वायर माइनस हो जाएगा 8 का स्क्वायर। अब यहाँ से करें 10 का स्क्वायर 100 माइनस 8 का स्क्वायर 64। और यहाँ से माइनस करोगे तो 100 में से 64 माइनस करोगे तो कितना, 36 का स्क्वायर रूट 6। यानी कहने का मतलब कि ये जो ए बी आ जाएगा कितना, 6, ए बी 6 आ गया। अब जैसे देखिएगा ए बी डी में, अब इन ट्रायंगल ए बी डी में देखोगे, ए बी डी में राइट एंगल ट्रायंगल ए बी डी में बी के सामने ए डी भी किसका काम करेगा, हाइपोटेनस का, ये बेस और ये परपेंडिकुलर। तो यहाँ से अगर हम लोग ए डी निकाले तो ए डी क्या हो जाएगा, ए डी हाइपोटेनस है इस ट्रायंगल का, ए बी डी का ये क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस हो जाएगा। ए डी हो जाएगा बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। बेस है 6 का स्क्वायर और परपेंडिकुलर है 4 का स्क्वायर। यहाँ से करोगे तो 6 का स्क्वायर 36 और 4 का स्क्वायर 16। अगर यहाँ से कीजिएगा तो √ कितना, 52। इसको लिख सकते हैं 4 × 30 और 4 का स्क्वायर रूट कितना, 2 √13। यानी ये जो वैल्यू आपका आ गया 2 √13 आ गया, 2 √13। अब आपसे पूछ क्या रही है, साइन थीटा। अब साइन थीटा देखो, साइन क्या है, इसमें है थीटा, तो थीटा के सामने पी हो गया और ये एच हो गया, तो p/s यानी हो जाएगा 4 और एच कितना, 2 √13। 2 से 2 कैंसिल, हो गया 2/√13। अगर cos थीटा की बात करें तो cos थीटा क्या होता है, b/h। b अगर इसमें करें b की बात, ये p हो गया तो ये b हो गया 6 और h आपका हो गया 2 √13। 2 √13, 2 से ये 3 बार में, ये हो गया 3/√13। चलिए एक फिगर दिए हुए था, एक ए बी सी था, इसमें ए सी 10 था, बी सी 8 हो गया, तो हम लोगों ने ए बी फाइंड कर लिया 6 से। फिर इस छोटे ट्रायंगल ए बी डी में, राइट एंगल ट्रायंगल ए बी डी में चले, बी के सामने हाइपोटेनस ए डी था, ए डी हम लोग फाइंड किए। हाइपोटेनस स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, 6 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर 36, 16, 52 यहाँ से आ गया, ये आ गया 4 × 13, 4 का स्क्वायर रूट 2 और 13 आपका √13 हो गया। पूछ क्या रहा था, साइन थीटा। एक थीटा किस में है, ये वाला छोटा वाला है, तो थीटा के जो सामने होगा वो क्या होगा, p होगा, p/h। साइन का जो रिलेशन होता है p और h का होता है, तो p है आपका 4, h है आपका 2 √13, 2 से 4 कैंसिल 2 बार में, 2/√13। cos आपका है b/h, cos b/h, b का वैल्यू कितना है 6 और h का वैल्यू 2 √13, 2 से 6 3 बार में, 3/√13। चलिए अब करें तो इस क्वेश्चन में देखिएगा, एक ट्रायंगल ए बी सी है, ए बी सी या ट्रायंगल जिसमें बी पे क्या है, राइट एंगल है, बी पे कितने का है, 90 डिग्री का है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, एक ट्रायंगल बना लेते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी। बी पे कितने डिग्री, 90 डिग्री, 90 ड्रॉ कर लेते हैं। ए बी जो आपका गिवन है 24, ए बी 24, बी सी कितना है 7 है। तो एक ट्रायंगल ए बी सी एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसमें b = 90 डिग्री है और ए बी = 24, बी सी = 7। आपसे पूछ रहा है साइन ए बराबर क्या होगा, कॉस ए बराबर क्या होगा, साइन सी बराबर क्या होगा और कॉस सी बराबर क्या होगा। अगर हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल देखें तो 90 के सामने क्या होता है, हाइपोटेनस होता है, और हाइपोटेनस यहाँ से देखोगे हाइपोटेनस बराबर क्या होता है, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर।
यानी अंडर रूट हो जाएगा यहाँ से कितना 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर, यानी आप यहाँ से निकालोगे हाइपोटेनस ए सी। सबसे पहले हम लोग क्या निकाल लेते हैं ए सी। ए सी बराबर क्या हो जाएगा आपका ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, 24 का स्क्वायर 7 का स्क्वायर। यहाँ पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके निकाल सकते हो कि जो हाइपोटेनस उसका स्क्वायर जो होता है वो अन्य दो साइड के स्क्वायर के बराबर होता है। तो 24 का स्क्वायर कितना 576 प्लस 49 ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा 576 प्लस 49 6 to 5, इसका स्क्वायर रूट निकालिएगा तो कितना 25। ए सी कितना आ गया 25। अब हमसे पूछ रहा है साइन ए, कुछ क्या रहा है साइन। देखो साइन ए बताया कि हम लोग को एंगल देखना है। देखो एच तो फिक्स है, ये तो एच क्या है फिक्स है, तो साइन थीटा क्या होता है पी बाई एच। देखो एच कितना है 25। अब पी क्या ले, देखो ए के सामने जो साइड रहेगा वो क्या हो जाएगा पी, तो ए के सामने क्या है 7, तो साइन थीटा क्या होता है पी बाई एच। तो एच 25 और ए के सामने का काम क्या करेगा 7 करेगा, तो साइन ए 7/25। फिर पूछ रहे हैं आपसे कॉस ए, कॉस क्या होता है बी बाई एच, बी बाई एच। देखो एच कितना 25 फिक्स है। बी देखो ए के सामने जब ये पी है तो ये क्या हो जाएगा बी 24/25। कॉस से पूछ रहा था बी बाई एच, एच कितना है 25 है, ए के सामने क्या है पी है, तो बचा जो साइड वो क्या हो जाएगा बी 24। फिर आपसे पूछ रहा है साइन सी, साइन सी, साइन का क्या रिलेशन होता है पी बाई एच। तो देखो एच तो क्या है फिक्स है 25। अब देखो एंगल सी है यहाँ पे, तो सी के सामने का जो साइड हो क्या होगा पी होगा। जो एंगल पूछा जाए उसके सामने का जो साइड होगा वो परपेंडिकुलर। एंगल सी है, एंगल सी के सामने का साइड क्या हो जाएगा पी, ये 24। तो साइन सी कितना 24/25। फिर आपसे पूछ रहा है कॉस सी, कॉस सी, तो कॉस सी निकालोगे तो बी बाई एच, बी बाई एच। एच कितना 25, एच कितना है 25 है, और बेस सी के सामने जब ये पी है तो ये क्या हो जाएगा बी 7/25, 7/25। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। और आज हम लोग जो ये चैप्टर देखे तो इन पूरे थ्योरी पे आपका जो फर्स्ट चैप्टर जो ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो जो बेसिक है आपका क्लास 10th का वो पूरा बन जाएगा। तो आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, कोई भी बुक आपके पास हो NCERT या प्राइवेट आप बना सकते हैं। अगर कोई समस्या हो हमारा जो डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है टेलीग्राम लिंक उस पर आप ये मैसेज कर सकते हो। तो फिर हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू, अपना ध्यान रखिए, टेक केयर।